फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने ऑफलाइन ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस किया था। मैंने ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है और ऑफलाइन ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, ऑफलाइन ट्रेडिंग के करने से फायदा क्या है, ऑफलाइन ट्रेडिंग करने का नुकसान क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था डिटेल्स में। आपको पता ही है ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है। जस्ट एक आपके पास फोन होना चाहिए, आप अपने डीलर को फोन करो और जो भी खरीदना है, जो भी बेचना है उनको बता दो, तो डीलर आपके बिहाफ में सारे ऑर्डर्स लगाते हैं। तो यही है काम। ऑफलाइन ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है नहीं। आज मैं आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि आज के दिन में सभी ब्रोकर चाहते हैं कि हमारा कस्टमर ऑनलाइन ट्रेडिंग करे, और कस्टमर को भी बहुत ही स्मार्ट लगता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। कस्टमर भी इंटरेस्टेड होता है, उसको अच्छा लगता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, क्योंकि बहुत ही ये स्मार्ट है और बहुत ही आसान है। जितने भी लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, 80% से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग ही करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना उसको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है आप भी ऑनलाइन करो। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। आपको अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करो, आपको अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करो। अगर आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो शेयर कर सकते हो, आप चाहे तो लाइक कर सकते हो, कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बताऊंगा। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रोसेस क्या है, आप किस तरह काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है और इसमें इसका नुकसान क्या है। अगर मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूं, उसमें कौन सी चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब चीज के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। यानी ये वीडियो में काफी डिटेल्स में दूंगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग का एबीसीडी आपको बताऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन अपना फोन में इंस्टॉल करना होगा। जिस ब्रोकर के पास आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, उस ब्रोकर का एक मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन को आप अपना फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर आईफोन है, जो भी है, उसका कंफर्टेबल उसका ट्रेडिंग एप्लीकेशन होता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आपका क्लाइंट आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन करके शेयर बाय सेल कर सकते हैं, या फिर अदर्स इन्वेस्टमेंट टूल्स जो है उसको भी आप बाय सेल कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, आप कंपनी के वेबसाइट में भी लॉग इन करके आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। तो दोनों रास्ते आपके पास खुली हुई है। आप चाहे तो कंपनी का मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कंपनी का वेबसाइट में भी लॉग इन करके शेयर बाय सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एफपीओ, कुछ भी आप ऑनलाइन में बिडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। आपके पास एक डिवाइस होना जरूरी है, यानी मोबाइल या फिर टैब या फिर कंप्यूटर, और उसमें इंटरनेट की कनेक्शन होना जरूरी है। ये दो चीज अगर आपके पास है और थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप ऑनलाइन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन ट्रेडिंग का फंडा। तो चलिए मैं बताता हूं ऑनलाइन ट्रेडिंग में कैसे काम होता है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, जहां पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट तो ब्रोकर देगा और डीमैट अकाउंट एनएसडीएल और सीडीएसएल से आपको ओपन करके दे देता है। आप उसी अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लॉग इन करते हैं आपका आईडी पासवर्ड के थ्रू। लॉग इन करने के बाद आपका मनपसंद का जो शेयर्स है उसको खरीदने का आप ऑर्डर देते हैं। जैसे ही ऑर्डर दे देते हैं, वो ऑर्डर जो सेलर है उसके ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है और बेस्ट प्राइस देखा जाता है। जैसे ही ये मैच हो जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट हो जाता है, और उसके हिसाब से पेमेंट्स होता है और आपको शेयर्स की डिलीवरी भी मिल जाता है। और जैसे ही आपको शेयर्स की डिलीवरी होता है, वो शेयर्स आपका जो डीमैट अकाउंट होता है एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में, वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रकार से आप अपना शेयर्स को खरीद लेते हैं और उसके बदले में जितना पैसा देना था
वो अपने सेलर्स को पैसा दे देते हैं। तो यही है ऑनलाइन का फंडा। ये सब करने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आपका स्टॉक बुकर है, उसका जो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसी के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर ब्रोकर्स का वेबसाइट में जाकर भी आप शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल फोन को लेकर आप घर में बैठे हुए या फिर टीवी देखते हुए या फिर ट्रैवल करते हुए या फिर काम करते हुए किसी भी समय आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं। आप मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट क्या है, आप क्यों करेंगे ऑनलाइन का ट्रेडिंग। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहां पर कोई मिडिलमैन नहीं होता है। तो जो भी होगा आपको खुद करना पड़ेगा। आप खुद ही मालिक हो, खुद ही डिसीजन मेकर हो। तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको कोई गलत डिसीजन नहीं देगा। आपके पास फोन है, आप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करके, ट्रेडिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करके आप खुद डिसीजन कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसके बेसिस में आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जो आपको सही लगे आप सही कीजिए, आप उसके हिसाब से आप ऑर्डर डालिए। यानी यहाँ पर मिडिल मैन का एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना ब्रोकर का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही डिसीजन करो, आप खुद ही ऑर्डर प्लेस करो। कभी कभी होता है कि ब्रोकर सबको गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से आप गलत शेयर खरीद लेते हैं और उसमें आपको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आप अपना रिसर्च के द्वारा, आप अपना एनालिसिस के द्वारा, आप अपना प्रेडिक्शन के द्वारा, अपना दिमाग के द्वारा जो भी शेयर सबको सही लगता है आप उसको निवेश कीजिए, आपको खरीदिए और जब मर्जी चाहे उसको बेचो। तो इसी प्रकार से आप सही दिशा में चलते हैं, सही रास्ते में चलते हैं, सही स्ट्रेटेजी मेंटेन करते हैं। दूसरी जो बेनिफिट है ये बहुत ही चीपर और सस्ता है। जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप ट्रेड करते हैं बहुत ही फस्टर होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है। देखिए, जैसे आप ऑर्डर कोई भी स्टॉक का देना चाहेंगे, एप्लीकेशन में लॉगिन करके स्टॉक को सर्च कर लीजिए और उसका रेट देख लीजिए क्या रेट चल रहा है। बहुत ही फर्स्ट मूव होता है अगर आपका इंटरनेट सही है तो, और आपका मोबाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका सही है तो तुरंत आप उसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर शेयर का प्राइस रेट मैच हो गई तो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। और यहाँ पर चार्जेस भी बहुत कम लगता है। बहुत सारे कंपनी ऑफलाइन करने के लिए, ऑफलाइन ऑर्डर दिलवाने के लिए उसके लिए अलग से ऑफिस सेटअप करके रखते हैं, अलग से डीलर रखते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का कंपनी का एक अलग से कॉस्टिंग बढ़ता है और वही सब कॉस्टिंग आपसे लिया जाता है। यानी आपका चार्जेस, ट्रेडिंग चार्जेस थोड़ा बहुत ज्यादा होता है ऑफलाइन में। लेकिन आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो ये सारे चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है और खुद ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इसीलिए बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन में चार्जेस थोड़ा सा कम होता है और ऑफलाइन में चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑफलाइन फस्टर भी नहीं होता है। आप फोन करते हैं, फोन अगर बिजी हो गया तो कहानी खत्म, आपको बहुत टाइम लग जाएगी। और फोन रिसीव करने के बाद आपका जो डीलर है वो ऑर्डर लगाएगा, फिर कंफर्म करेगा, तो इसमें से बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इस तरह का कोई संभावना नहीं है। आप खुद ही सर्च करते हैं, खुद ही फटाफट ऑर्डर डालते हैं और ऑर्डर भी एग्जीक्यूट भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप रियल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और रियल टाइम आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट पोर्टल है, वहां पर आप अपना स्पीड को ऐड करके रखते हैं वॉच लिस्ट में, और स्टॉक का मूवमेंट जो है किस प्रकार से ऊपर जा रही है, किस प्रकार से नीचे आ रही है, शेयर प्राइस अप डाउन कर रही है, वो सारे चीज अलग अलग कलर में दिखते हैं, रेड कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में। तो इसमें आपको समझ में आता है, एट ए ग्लांस आप समझ सकते हैं शेयर का मूवमेंट किस तरह हो रहा है। और वहां पर इतने सारे इन्वेस्टमेंट टेक्निकल टूल्स होती है जिसके द्वारा आप समझ में आ जाता है जो मार्केट का स्टेटस क्या है, किस तरह मूव कर रही है। तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आप क्या कर रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं, आपके पास पूरा राइट है पूरा डिसीजन लेने का, और सारे डिसीजन आपका है।
कोई आपको रुकेगा नहीं। जो शेयर आपको खरीदना है आप खरीदिए, जब मर्जी चाहे उसको आप बेचिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपको सजेशन नहीं देने वाला है। वो सारे के सारे डिसीजन सजेशन आपकी है, एडवाइस भी आपकी है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। सारे चीज आपके सामने है, आप खुद देखते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं, क्या प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके आधार पे कौन सी प्राइस में आपको खरीदना है वो सब आप ही डिसाइड करते हैं और आप ही ऑर्डर लगाते हैं। और आपको भी पता है आपका ऑर्डर के लिए कौन सी चार्जेस लगती है और क्या क्या चार्जेस लगती है और उसमें कितने अमाउंट की चार्जेस लगती है, वो पहले से आपको पता होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी चीज हिडन नहीं है, सारे चीज ओपन है, सारे चीज आपके सामने एकदम पानी की तरह क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर वन पॉइंट एक्सेस मिलता है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म में, मान लीजिए आपने मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं और उसी के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, तो उसी एप्लीकेशन में आप चाहे तो कैश मार्केट में काम कर सकते हैं, कैश मार्केट में एनएससी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बीएससी एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। आप चाहे तो डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म में आप चाहे तो कमोडिटीज में काम कर सकते हैं, आप चाहे तो करेंसी में काम कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो बहुत ही आसान है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ब्रोकिंग कंपनी का आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सेस करेंगे, सारे ब्रोकिंग कंपनी लगभग सारे फैसिलिटीज देते हैं और सारे चीज का एक्सेस आपको एक ही जगह से मिल जाता है। आप सिर्फ खरीदने का ही नहीं, आप बेचने के टाइम में भी सारे एप्लीकेशन, सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं। आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप फंड ऐड कर सकते हैं, फंड विड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए, पेंडिंग है या फिर कैंसिल हो गए। आपका डीमैट बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपका करंट पोजीशन चेक कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सारे के सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम आप मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट ट्रेडिंग एप्लीकेशन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको 24/7 आवर्स इस एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या फिर वेबसाइट पोर्टल यूज कर रहे हैं, दोनों को दोनों एक्सेस आपको इंस्टेंट मिल जाता है और वो भी 24/7 आवर्स, 24 घंटा मिलता है। आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉग इन करो या फिर कंपनी का जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है उस पर आप लॉग इन करो, किसी भी समय लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, आप फंड ऐड कर सकते हो, आपका डीमैट अकाउंट चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी फंड है वो किस तरह यूज किए हैं, आप अपना लेजर बैलेंस चेक कर सकते हैं, मार्केट स्टेटस चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज आप 24/7 आवर्स चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं जो फायदे आपको ऑफलाइन में नहीं मिलने वाला है। जैसे कि इसमें ऑनलाइन में बहुत सारे फायदे भी हैं, उसी तरह बहुत सारे नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कौन सी डिसएडवांटेजेस है, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है, ओवर ट्रेडिंग का रिस्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास इमोशन भी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेडिंग करते गए और करते गए, पहले एक ऑर्डर लगाया, फिर दूसरे ऑर्डर लगाया, फिर तीसरे ऑर्डर लगा दिए। पहले सोचा था कि एक ही ऑर्डर लगाएंगे, दूसरी ऑर्डर नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम इमोशन के साथ जुड़ गए, दूसरे ऑर्डर भी लगा दिया और तीसरे ऑर्डर भी लगा दिया। इसी प्रकार से जितने की कैपेसिटी होता है उससे ज्यादा हम लोग ऑर्डर लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोचने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद ही डिसीजन लेते हैं और इमोशन भी काम करता है, और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने का मन होता है। आप एक के जगह में 2-3 ऑर्डर डाल देते हैं, तो इसी प्रकार से आप ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही खतरा हो जाता है, आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि जितना कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा
प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन करके काम करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे, ज्यादा ट्रेडिंग कर लेंगे, जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा कर लेंगे, तो उसमें आपका रिस्क बढ़ जाएगा, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपके और ब्रोकर के बीच में कोई है नहीं। ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपका डीलर होता है, और डीलर आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपका डीलर होता है। डीलर आपको पूरी तरह गाइडेंस करते हैं, कौन सी शेयर खरीदनी है, कौन सी शेयर बेचनी है, स्टॉक एनालिसिस के बारे में, रिसर्च के बारे में, करंट ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट बुली से या बेयरिश है उसके बारे में, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में, चार्ट के बारे में बताते हैं। यानी आपका जो डीलर है, आपका जो ब्रोकर है, वो आपको पूरी तरह मदद करते हैं आपको किस तरह काम करना है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ये मौका नहीं होता है, क्योंकि आप खुद ही डिसीजन करते हो, बीच में कोई नहीं होता है, खुद ही एडवाइस करते हो अपने आप को और खुद ही ट्रेड करते हो। इसीलिए दूसरे के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो भी करना है खुद को करना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है और एक डिवाइस की जरूरत है, जैसे कि मोबाइल या फिर वेबसाइट का एक्सेस के लिए आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। लेकिन आपको पता ही है, इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे तो कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क होता है। आपका फोन हैक हो सकता है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर हैक हो सकता है, और उसके ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सावधान रहिए, आप थोड़ा सतर्क रहिए जब भी आप काम करेंगे। थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड जो अलर्ट होता ही है उसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रखिए, ताकि आपका एप्लीकेशन सेफ रहे, आपका डेटा कोई ना चुरा ले। और कभी कभी टेक्निकल इश्यूज भी होते रहता है, जैसे कि इंटरनेट फ्लैक्चुएट कर गया, या फिर मोबाइल हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, या फिर सर्वर का कुछ इशू हो गया, सर्वर का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप मोबाइल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, आपका अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते रहता है। तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज चलते रहता है और ये हम लोग फेस करते हैं। लेकिन कंपनी अगर अच्छी होगी, ब्रोकर अगर अच्छा होगा, तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, कोई अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छी ब्रोकर के पास जाइए, जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, तो वहां पर आपको टेक्निकल रिलेटेड इशू बहुत ही कम होगा। और साइबर सिक्योरिटी रिस्क रिलेटेड जो है वो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा जो किस तरह अपना मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। किसी भी तरह की फिशिंग मेल वगैरह आते हैं, या अननोन फाइल्स वगैरह आते हैं, या फिर अननोन लिंक आते हैं आपके पास, उसमें आपको क्लिक नहीं करना है, उस फाइल को ओपन नहीं करना है। ये थोड़ा बहुत आपको तो जानना ही पड़ेगा। और अपना मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन का पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखिए। पासवर्ड को आप अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, एक स्पेशल नंबर और एक न्यूमेरिकल नंबर आप दे सकते हैं। इसमें आपका पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, जिसको हैकर्स आपका पासवर्ड को हैक नहीं कर पाते, एप्लीकेशन को हैक नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके डिवाइस के साथ साथ इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, और इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी आप सारे चीज को एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए आपका इंटरनेट खत्म हो गया, आपका इंटरनेट पैक खत्म हो गया, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर पाते, आप अपना मोबाइल के थ्रू भी, मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप काम कर पाएंगे। आपका ट्रेडिंग एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पोर्टल, दोनों के दोनों काम करेगा। इंटरनेट के थ्रू आपको डिटेल्स अपडेट मिलेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इंटरनेट प्रोवाइडर भी अच्छा होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट का डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कभी कभी कस्टमर केयर जो सर्विस होता है उसका सर्विस बहुत ही खराब होता है, पोर सर्विस होता है। क्योंकि लोगों को पता है, कस्टमर नॉलेज रखते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ऑनलाइन कस्टमर काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा या फिर वेबसाइट प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर खुद ही कर लेते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए बहुत कम लोग रखते हैं। आपको जब प्रॉब्लम फेस होता है, आप उसमें सपोर्ट के लिए आप फोन करते हैं या फिर हेल्प मांगते हैं, तो उसमें कहीं टाइम लग जाता है, तो आपको लेट में रिस्पॉन्स मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, प्रॉपर जानकारी नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप अच्छी ब्रोकर के पास जाइए, वहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, ब्रांडेड ब्रोकर के पास जाइए। इसमें क्या होगा कि एक ब्रांडेड अच्छा स्ट्रॉन्ग जो ब्रोकर होता है आपको प्रॉपर सर्विस देने का कोशिश करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। चाहे आप भले ही ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें आपको अच्छा फील होगा, तो आपको प्रॉपर सपोर्ट मिला, सर्विस मिला, और उसी ब्रोकर के साथ आप काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो। सबसे पहला बात तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास कोई नहीं है, कोई जानकारी देने वाला नहीं है, आपके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सारे डिसीजन आप खुद ले रहे हैं। कोई भी शेयर्स खरीदने पहले या फिर बेचने से पहले उस शेयर्स के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। जिस शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, क्या शेयर सही है या गलत है, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर स्ट्रेटजी मेंटेन करके, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाकर आप शेयर खरीद सकते, बेच सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के टाइम हम लोग इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी कंपनी से प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इस तरह का इमोशन कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोग एक ही कंपनी का शेयर्स को खरीदते जाते हैं, खरीदना चाहता है और भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। लोग क्या कर रहा है उसे हमारा कोई मैटर नहीं है। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका रिसर्च क्या बोल रहा है, आपका नॉलेज क्या बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लोग खरीद रहे हैं मतलब वो अच्छा है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि उल्टा हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहा है, हो सकता है कि उसका प्राइस और ज्यादा नीचे गिर जाए। इसीलिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है, आपको इमोशन के साथ जुड़ना नहीं है, आपको पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है, और मार्केट का जो इंफॉर्मेशन है, ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म्ड। मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, कंपनीज का क्या स्थिति है, स्टॉक प्राइस किस तरह मूवमेंट कर रही है, कंपनी का बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट्स के बारे में अपडेट रखिए, न्यू इश्यूज के बारे में अपडेट रहिए, क्योंकि इस समय शेयर का प्राइस बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये सारे टिप्स को आपको याद रखना पड़ेगा एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्रेडर बनने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको मदद करेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह काम किया जा सकता है, इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ऑनलाइन ट्रेडर सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या चीज मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वो सारी चीज भी मैंने बताया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आशा करता हूं आप सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।